सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सो आर नैक्सट टॉपिक इज़ RCC ड्राइंग्स। RCC ड्राइंग्स बेसिकली सानू साइट के उत्ते लोड़ पैंदी है इन्हां दी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ RCC ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ RCC ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਆਫ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। दूसरी चीज़ असी कैलकुलेट करांगे कि कितना सरिया सानू चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर इफ वी हैव अ बीम तो उस बीम दे विच सानू कितना सरिया चाहिए। हुण गल आ गई कि वो जिहड़ा सरिया सानू अवेलेबल किद्दां हुंदा। तुसीं ज़्यादातर सारे जाणियां ने साइट के उत्ते जाके देखिया ही होऊगा, जदों भी कोई सरिया आंदा ना दैट इज़ ऑलवेज बाय वेट। सरिये नू जिहड़ा मैजर भी बाय वेट करदे आ, ਉਹਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਵੇਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਿੰਗ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਬਾਈ ਵੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ RCC ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਲ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਸ, ਕਾਲਮਸ, स्लैब्स। बीम्स भी साढ़े को दो तरीके दे हो गए, कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। उस तो बाद साढ़े को जंक्शन आ जाते ने। एल जंक्शन हो गया जिहदे विच एक बीम ते एक कॉलम हुंदा। उस तो बाद टी जंक्शन हो गया जिहदे विच दो बीम्स ते एक कॉलम भी आ सकदा ते दो कॉलम ते एक बीम भी आ सकदा। तीसरे तरीके दा हुंदा प्लस जंक्शन, जिन्हों असी क्रॉस जंक्शन भी बोल दें, जिहदे विच दो बीम्स ते दो कॉलम्स आंदे ने। ये साडे कोलों RCC ड्राइंग्स दे विच हुंदा। सो नैक्सट इस तो बाद असी पढ़ांगे कि जिहड़ा असी वो वेट कैलकुलेट करना कि सानू सरिया साडे सारे स्ट्रक्चर कह लो चाहे एक स्ट्रक्चरल मैंबर दे विच कह लो। जे स्ट्रक्चरल मैंबर की गल करें एग्जाम्पल के तौर पर असी बीम लै लैंदे तो उहदे विच सरिया टोटल कितना पैना वो वेट किवें कैलकुलेट करते हैं। वो वेट कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है। जो तुम साइट के उत्ते जाओगे, साइट वाले बंदियां नूं पता दैट वट इज़ दैट्स कॉल्ड बार बेंडिंग शेड्यूल। और साइट के उत्ते नूं BBS के नाल ज़्यादा जानिया जाता। सो सब तो पहला असी पढ़ लीए वट इज़ बार बेंडिंग शेड्यूल। So, bar bending schedule is the tabular representation। tabular representation ਦਾ मतलब कि ਉਹਨੂੰ टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ of the ਕਿਹਦੀ representation ਆ requirement of steel in a particular structural member। ये भी हो सकता कि वो जो बार बेंडिंग शेड्यूल आ किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मैंबर लिए होवे या फिर फॉर होल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि एक पूरे स्ट्रक्चर का वड्डा सारा बार बेंडिंग शेड्यूल बनया हो जिहदे विच कल्ले कल्ले दी बार दी डिटेल्स हो, राइट। सो इट इनक्लूड्स बार बेंडिंग शेड्यूल दे विच की इनक्लूड किया जाता। फर्स्ट इज शेप एंड टाइप ऑफ बार। इसका मतलब बार साडी स्ट्रेट आ या फिर साडी बार क्रैंक आ। ये बारे असी अगे जाके पढ़ांगे पर फिलहाल सिर्फ नाल दी नाल दस रहे। इनू क्रैंक बार भी बोल देंगे और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेंट अप बार एंड दिस बार इज कॉल्ड स्ट्रेट बार, राइट। ये होगी शेप एंड टाइप ऑफ बार, इन्हां दा नाम हो गया। उस तो बाद दूसरी चीज़ उहदे विच हुंदा दैट इज़ डाया ऑफ बार। आपां इत्थे पूरी टर्म लिख देंगे डायामीटर ऑफ बार एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल
5. Third point is number of bars. Bars कह लो, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ stirrups भी यूज़ करांगे, सो ਅਸੀਂ ਚ stirrups भी लिख देने, number of bars या stirrups या कह लो कल्ला numbers. उस तो बाद length या total length, जब साढ़े 2 कॉलम बनते हैं. Next is weight या total weight. और 6th point is remarks, or it is also called explanatory notes, right? So साढ़े जेडे remarks या explanatory notes ने, या मतलब असी हुन टेबल दे विच सारा बनावांगे. So let me show you a view कि साडा किहो जिहा टेबल हुंदा बार बनने शेड्यूल दा. So this is bar bending schedule. Serial number, type of bar, diameter in mm, shape of bar, number of bars या stirrups, length, total length, weight per meter, total weight, and remarks or notes or explanatory notes, जो भी असी term सानू suitable लगदी है असी वो use कर सकते हैं. Right? So bar bending schedule बनाने दे लई सब तो पहला असी question पढ़ लीए. सब तो पहला ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਬੀਮ ਦਾ ਬਾਰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਮ ਦੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਰਸਟ, draw longitudinal section and L section. L section longitudinal section ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ. सो बेसिकली ये 4 नाम हो गए. सो कुछ भी लिखा आ सकता. एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड RCC rectangular RCC beam having following data. सो फर्स्ट है ओवरऑल साइज ऑफ बीम 250 into 400 mm. अगर थानू लिखा गया है ओवरऑल साइज, दैट इट इज फॉर श्योर कि जेड़ा थोड़ा साइज है ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਡਥ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੈਪਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ 400 mm. ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੀਮ ਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਸਾਈਜ਼. ਸੋ ਡੈਪਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸਪੈਨ, ਬੀਮ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ या वॉल्स के अंदर तो अंदर तक का जिहड़ा स्पैन हुंदा, इन टू इन स्पैन इज 4 meters. नेक्स्ट इज बियरिंग ऑन वॉल्स. बियरिंग ऑन वॉल्स मीनस कि साडा जिहड़ा बीम है कंधां दे उत्ते रेस्ट कराया होया, पर किन्ने mm दी लेंथ दे उत्ते रेस्ट कराया होया. इट इज 200 mm. थिकनेस ऑफ वॉल्स 300 mm. दैट मीनस कि मेरी 300 mm दी मोटी कंध है, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ बीम रेस्ट कराया गया वो सिर्फ किन्ने mm ਦਾ 200 mm ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रेस्ट ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਬੀਅਰਿੰਗ ਤੇ थिकनेस ਇਹ ਦੋਵੇਂ सेम भी हो ਸਕਦੀਆਂ. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ थिकनेस ऑफ वॉल नहीं ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਬੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ थिकनेस ऑफ वॉल है. ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਕੱਲੀ थिकनेस ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ थिकनेस ਆ ਉਨੀ ਬੀਅਰਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਬਾਰਸ. ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਏ ਸਾਡੇ ਬੀਮ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲੈਂਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਬਾਰਸ. ਫਸਟ ਇਜ਼ ਮੇਨ ਬਾਰਸ. ਮੇਨ ਬਾਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿੱਧਰ ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਬਾਰਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. Second is anchor or hanger bars, that are 2 bars of 12 mm dia. Third is stirrups 8 mm dia at the rate 250 mm center to center. Stirrups ਨੂੰ ਅਸੀਂ rings ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, but only side ਦੇ ਉੱਤੇ. So as an engineer we have to use the technical term stirrup for that. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ
ਬੀਮ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਈਟ। 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਕੇਲ ਤੁਸੀਂ 120 125 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਸਕੇਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਓਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਅਰਿੰਗ ਔਨ ਵਾਲਸ ਐਂਡ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਵਾਲਸ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਵੈਰੀ ਲੈਫਟ ਅਸੀਂ ਵਾਲ बनाई है। थिकनेस ऑफ वॉल इज 300 mm राइट। 300 mm की वॉल की थिकनेस है। इन्नी मोटी कंध बनाती और इस कंध के उत्ते क्योंकि असी ब्रेक पाता थले नूं जिन्नी मर्जी जा सकती है। सो उहदे बीयरिंग के उत्ते इस कंध के उत्ते किन्नी बीयरिंग आ साडे बीम की इट इज़ 200 mm राइट। सो बीम असी अंदर वाले पासे कितना लेके गए जिन्ना भी साडे स्केल के अकॉर्डिंगली गल नहीं करांगे। असी सिर्फ इत्थे जो साडे कोल नंबर्स आ उहदे अकॉर्डिंगली गल करांगे। 300 दे विचों 200 mm असी अंदर ले गए राइट। ते पिछे 100 mm की वॉल का प्रोजेक्शन आ गया। मैसनरी लाइनस जिहड़ियां तुसी यूज करते हुंदे हो वो जरूर ड्रॉ करनियां राइट। हुण ये वॉल के अंदर तो अंदर तक का सानू स्पैन दिता होया खब्बे कंध तो क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ऑबवियसली ये दोवां पासियों सपोर्ट की गई है। हुण इहदे विच लैफ्ट साइड ते राइट साइड दियां वॉल्स के अंदर तो अंदर तक का डिस्टेंस वो सानू दिता गया है 4 मीटर्स जिन्हों असी नाम दवांगे क्लीयर स्पैन एंड क्लीयर स्पैन इज गिवन 4 मीटर राइट। दूसरा स्पैन असी RCC दे विच पढ़िया भी सी पहला दैट इज इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन ये हुंदा हुण ध्यान नाल समझियो। इफेक्टिव स्पैन जिन्नी बीयरिंग दिती गई है उहदे हाफ तो शुरू हुंदा। इस बीयरिंग दा हाफ इत्थों लैके इस बीयरिंग दे हाफ इत्थे तक दा जिहड़ा स्पैन है दैट इज इफेक्टिव स्पैन। सो साडे कोलों इधरले पासे बीयरिंग 200 mm इधरले पासे बीयरिंग 200 mm राइट। सो 200 mm है। इफेक्टिव स्पैन साडे कोलों कितना हो गया असी पहला मीटर्स दे विच कर लीए 4 मीटर्स हो गया प्लस लैफ्ट साइड दे उत्ते बीयरिंग है 4 मीटर्स लैफ्ट साइड दे उत्ते बीयरिंग है 0.2 सो हाफ होदा। राइट साइड दे उत्ते बीयरिंग है 0.2 हाफ होदा। सो ये साडे कोलों इफेक्टिव स्पैन बन गया 4.2 meters। और थर्ड स्पैन इज टोटल स्पैन और टोटल स्पैन अपने को है बीयरिंग दोवें इधर वाले पासे भी ये हो गया मेरा इफेक्टिव स्पैन एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर टोटल स्पैन इट इज 4 meters प्लस 0.2 फ्रॉम लेफ्ट साइड 0.2 फ्रॉम राइट साइड ये आ गया अपने को 4.4 मीटर। सो टोटल स्पैन होंदा बीम दे बिल्कुल एंड तो दूसरे एंड तक दी जिहड़ी लेंथ है दैट्स कॉल्ड टोटल स्पैन। असी टेक्निकल टर्म स्पैन यूज करते हैं लेंथ यूज नहीं करते बेसिकली मतलब दोवां दा सेम हुंदा है। सो हुण वॉल असी बना ली आ डी बीम की डैप्थ कितनी रखनी है जिन्नी सानू क्वेश्चन दे विच गिवन आ। सो बीम की डैप्थ सानू दित्ती है 400 mm राइट। टोटल स्पैन असी 4.4 मीटर है वो नोट कर लिया। हुण आइए सरिये दे उत्ते कि सरिया किवें पाना। सो फ्रॉम वेरी फर्स्ट सानू दिता होया 320 mm डाया मेन बार्स राइट। RCC दे विच वी हैव स्टडीड सिंगली रीइनफोर्स्ड बीम वो हुंदा है या सिंपली सपोर्टेड बीम दे विच जिहड़ियां मेन बार्स आ कित्थे पाईयां जांदियां
थल्ले वाले पासे। क्यों थल्ले वाले पासे पाईयां जांदियां? क्योंकि जदों मेरा बीम बेंड करदा तां थल्ले वाले पासे आंदी है टेंशन, उपर वाले पासे आंदी है कंप्रैशन। थल्ले वाले पासे तरेड़ा, उपर वाले पासे दबाव पै जांदा। सो दैट्स वाई थल्ले वाले पासे टेंशन है तो मेन बार्स भी असीं किधर वाले पासे पावांगे? थल्ले वाले पासे। सो लेट्स ड्रॉ। सो ये साडे कोल आ गई साडी मेन बार और ये पिछे 3 होणगियां। सो सामने सानू फ्रंट व्यू तो सिर्फ एक बार दिसेगी। सो असीं इहनूं नाल दी नाल ही इत्थे लिख दवांगे 3 डैश पाके 20 mm डाया मेन बार्स। 3 मतलब 3 नंबर्स, 20 mm डाया है, पिछे लिखता मेन बार्स। राइट, हुण असी 2 तरीके दे बीम्स पढ़े हुए ने, दैट आर सिंगली रीइनफोर्स्ड बीम्स एंड डबली रीइनफोर्स्ड बीम्स। सो सिंगली रीइनफोर्स्ड बीम वो हुंदे सी जिन्हां दे विच मेन सरिया सिर्फ थल्ले पाया जावे ते उपर वाले पासे किहड़ियां बार्स पाईयां जाण? एंकर या हैंगर बार्स। ते डबली रीइनफोर्स्ड बीम दे विच मेन बार्स थल्ले भी हुंदियां सी ते मेन बार्स ही उपर हुंदियां सी। उपर वालियां नूं उत्थे कंप्रैशन किया जांदा सी, थल्ले वालियां नूं तां टेंशन ही बोलिया जांदा सी। सो आपां नूं हुण क्वेश्चन दे विच ध्यान दिओ। सो सानूं क्वेश्चन दे विच दित्ता गया एंकर बार्स, तां दैट मीनस जिहड़ा मेरा ये बीम है दैट इज सिंगली रीइनफोर्स्ड बीम। इहदे विच मेन बार्स जिहड़ियां सिर्फ थल्ले ने। नाउ हुण साडे कोलों एंकर बार्स की जिहड़ी गल आई आ वो पैनी आ उपर। सो एंकर बार्स असीं ड्रॉ करिए। सो इत्थे असीं लिख देवांगे 2 12 mm डाया एंकर बार्स, चाहे तुसी ब्रैकेट दे विच हैंगर बार्स लिख दो, दैट्स ओके। तीसरी चीज़ साडे कोलों सरिये दे विच आ गई स्टिरअप। स्टिरअप्स दे विच तुहानूं बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पऊगा पाउण वेले कि जिहड़ी पहली स्टिरअप असीं पानी है दैट इज जिथे तुहाडा इफेक्टिव स्पैन हुंदा उहदे ते तुहाडी पहली स्टिरअप पैनी चाहिए। दैट मीनस इफेक्टिव स्पैन बीयरिंग के सेंटर तो शुरू हुंदा। सो साडा जिहड़ा सरिया भी आ स्टिरअप वाला वो बीयरिंग के सेंटर तो ही पएगा। राइट, उस तो बाद ये जिन्ना साडे कोलों पै गया असीं नंबर ऑफ स्टिरअप्स कड्ढियां होणगियां। स्टिरअप्स जिहड़ियां बाद विचों पाईयां जांदियां बीम दे विच। हुण जिहड़ियां नंबर ऑफ स्टिरअप्स ने उहदे लई जिन्नियां भी आईयां होणगियां असीं इक्वली स्पेस्ड ओह स्टिरअप्स पा देणियां। स्टिरअप दे विच हमेशा प्रॉब्लम आंदी है कि स्टिरअप साडियां बराबर इक्वल डिस्टेंस से नहीं आईयां। एंड दे उत्ते असीं जिवें एग्जाम्पल के तौर पर सानूं स्टिरअप्स 250 mm सेंटर टू सेंटर दित्तियां ते ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आंदी है कि एंड दे उत्ते साडे कोलों इक्वल स्पेसिंग नहीं बचदी, घट वध जांदी आ, बच जांदी आ या वध बच जांदी आ। सो उहदे लई सानूं की करना पैंदा, पहलां दोवें पासे एंड वालियां पा देणियां। उस तो बाद सानूं नंबर ऑफ स्टिरअप्स पता लग गईयां, असीं फिर डिवाइडर दे नाल स्पेसिंग करके प्रॉपर अरेंजमेंट सानूं आप नूं करनी पैंदी है, सानूं आप नूं उहदी जजमेंट करनी पैंदी है। राइट, तां जो असी स्टिरअप्स जिहड़ियां ने इक्वल डिस्टेंट इक्वी डिस्टेंट पा सकीए, इक्वल डिस्टेंस के उत्ते पा सकीए। सो इत्थे असी लिखांगे 8 mm डाया 2-legged stirrups at the rate 250 mm center to center। और समटाइम्स इदा भी लिखा जाता 2-legged stirrups 8 mm डाया at the rate 250 center to center। सो वो वेरी करते रहते हैं, वो कोई इशू नहीं। नाउ ये मेरे को हो गया एल सेक्शन। सेकेंड पॉइंट है क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल ये सामने लिखना है, भावें क्रॉस सेक्शन बहुत ऊपर बनया बट एज पर
ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਲਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਿਰਅਪ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 3 ਮੇਨ ਬਾਰਸ ਨੇ, 1 2 3। ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ 2 ਮੇਨ ਬਾਰਸ, 2 ਐਂਕਰ ਬਾਰਸ। ਮੇਨ ਬਾਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ A, ਐਂਕਰ ਬਾਰਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ B, ਸਟਿਰਅਪਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ C, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ 3 ਲਾਈਨਸ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ A, ऊपर वाला लिख दो B और इत्थे लिख दो C, या इनू भी अंदर वाले पासे लिख सकते हो। सॉरी मैं बाहर लिखता, तुसीं इनू इस ढंग नाल लिख सकते हो C। और साडे कोलों इहदी विड्थ दित्ती हुई है साडे बीम दी, असीं ये किन्नी बनावांगे, इट इज़ 250 mm, सॉरी 250 mm। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ mm ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ that all dimensions are in mm unless specified, right? सो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ बीम ਦਾ क्रॉस सेक्शन, ਸਾਡੇ बीम ਦਾ L सेक्शन बन गया। दैट मीनस इट इज़ कॉल्ड डिटेलिंग ऑफ रीइनफोर्समेंट, कि जो सानू डिज़ाइन डाटा दिता सी ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ डिज़ाइन करके आ गया कि ਸਾਡੇ बीम ने इन्ना लोड चकना सी, ਉਹਦੇ ਲਈ बीम ਕੰਧਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟਿਰਅਪਸ ਪੈਣੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਕਰ ਬਾਰਸ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟਿਰਅਪਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਰੀਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ डिटेलिंग होगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ स्टार्ट करांगे हाउ टू फाइंड आउट द टोटल वेट ऑफ दीज ऑल बार्स, राइट।